जन यात्रा टीवी। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने रविवार को सिरसागंज सांसद कैंप कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रशेखर जादौन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रशेखर जादौन को भारतीय पूर्व सैनिक लीग फिरोजाबाद के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि देश आजाद होने से लेकर अब तक पूर्व सैनिक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय रवैया है, जिसके खिलाफ पूर्व सैनिक जवानों की तरफ से 20 फरवरी 2023 से लेकर जंतर मंतर दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। इसी क्रम में रविवार को सांसद कैंप कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सांसद को सौंपा गया है। हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं आपको कि OROP जो लागू किया गया है उसको बिना सोचे विचारे किया गया है। उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, कमियां हैं। उसको दूर करने के लिए कई बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे ज्ञापन दे चुके और उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद के जो इकाइयाँ हैं भारतीय पूर्व सैनिकों की, वो एकत्रित होकर और जो वहाँ के सांसद हैं, देखिए हम लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं है, न हम लोग किसी राजनीतिक उससे हैं, ये सब पूर्व सैनिक हैं। और इन्होंने जो बर्फ़ में -40 डिग्री टेम्परेचर में जो देश की सेवाएं की हैं, अभी भी वर्तमान में कर रहे हैं। जो हमारे सैनिक वहाँ सेवाएं कर रहे हैं और उनको ये चीज़ समझा नहीं पाएंगे हम लोग अपने लोगों को, तो इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई उनका दुख दर्द जो है वो समझा जाए। और आपको एक बहुत ऐसी बात बताएंगे कि एक बेसिक में जो सरकारी टीचर होता है उसकी कार्यप्रणाली में और एक जो फौजी की कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करता है। आप और हम सब तब सुरक्षित हैं यहाँ पर। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारा निरंतर मांगें चल रही हैं। जंतर मंतर पर भी हम लोग गए, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया है। और ख़ासकर हम कहना चाहेंगे क्योंकि आपका हम लोग शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप यहाँ तक आए। पर कई बड़े नेटवर्क जो हैं, TV चैनलों के बड़े बड़े, हम लोगों की कवरेज नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, जब सीमाएँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो देश सुरक्षित कहाँ से हो पाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मीडिया को भी खासकर ये देखना पड़ेगा कि आप भी सुरक्षित तब तक हैं जब तक हमारे वीर जवान वहाँ पर सेनाओं के जो टुकड़ियाँ हैं वो छोटी छोटी, उसमें आप मान के चलिए कि दस्ते जो बनाए जाते हैं वो बर्फ़ में कई कई दिनों तक रहते हैं। ऑक्सीजन का अभाव रहता है और कई लोग तो बेचारे बर्फ़ में ही दब जाते हैं, तब जाके हम सीमाओं की रक्षा कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझेगा देश तो आगे बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आदरणीय सांसद जी के पास आए हैं कि उनको हम ये सब जो खामियां हैं उसका ज्ञापन दे सकें। उनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और जो रक्षा मंत्री हैं हमारे माननीय जो राजनाथ सिंह जी, तो उनके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि जो OROP वो बनाया गया उसमें हमारे कहीं न कहीं प्रतिनिधियों को भाग में प्रतिभाग नहीं करने दिया गया, इसीलिए ये खामियां हैं। तो हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं और आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा आज प्रधानमंत्री जी के 100वें एपिसोड को मैंने कार्यकर्ताओं वर्करों के प्रयास से के गुजरमा के सुल्तान ने कार्यक्रम किया और मन की बात सुनी। मन की बात जन की बात है, ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। क्योंकि उनकी बात में तो समस्याएं हल हो रही हैं, चाहे समस्याएं युवाओं की हों, चाहे महिलाओं की हों, चाहे दलितों की हों, चाहे किसानों की हों, किसी समस्या हो, सब समस्याएं उनकी बात से हल होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी बहुत ही प्रमुख और देश की समर्पित हैं। मैं बहुत ही खुशी है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, हमेशा देश के लिए सोचते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और देश को भ्रष्टाचार शासन दे रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन यात्रा टीवी।